गुड मॉर्निंग गाइस। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट माय ओनरशिप एक्सपीरियंस विद दिस टीवीएस अपाची RTR 164V जो कि है 2018 का मॉडल। इट इज़ द BS4 वर्जन और कार्बोरेटेड वन है जो कि बेस्ट वेरिएंट में था। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑल द गुड थिंग्स एंड द बैड थिंग्स अबाउट दिस बाइक। I have clocked over 20,000 kilometers on this one and it gives me a good span to tell you about my experience. तो वीडियो एंड तक देखना मत भूलना एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she So this is the 2018 TVS Apache RTR 164V. So let's start with the pros of this bike. पहली चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा is its engine. The 4V is super refined, be it a BS4 variant or the BS6 variant. The second pro is its exhaust note. Double barrel exhaust होने की वजह से it had the signature bassy sound. तो 204V में आया था डबल बैरल एग्जॉस्ट एंड दिस बाइक आल्सो हैज द डबल बैरल एग्जॉस्ट इवन दो द एग्जॉस्ट हैज चेंज्ड द सिग्नेचर नोट रिमेन्स द सेम. द थर्ड गुड थिंग आई लाइक अबाउट दिस बाइक इज इट्स राइडिंग पोजिशन. दिस बाइक हैज अ सिंगल सीट अनलाइक द 204V जिसमें आता है स्प्लिट सीट. और इसकी राइडिंग पोजीशन जो है इट इज़ सुटेबल फॉर द लॉन्ग रूट. इस बाइक को ये ध्यान में रख के बनाया था कि दिस बाइक कैन बी यूज बोथ इन सिटीज़ एज वेल एज फॉर टूरिंग. तो राइडिंग पोजीशन की बात की जाए तो फुट पैक पोजीशन जो है और जो सीटिंग पोस्चर है इट इज़ क्वाइट गुड फॉर सिटी राइड्स as well as the long routes. You won't feel fatigue even in the long tours. आपकी बैक ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होगी nor you will have to put lot of pressure on your wrist. So overall जो इसकी राइडिंग पोजीशन है which is it is quite comfortable. The next good thing is its fuel economy. Being a 160cc ये बहुत अच्छा माइलेज निकाल देती है. तो फ्यूल इकोनॉमी की बात की जाए तो इन सिटी आई एम गेटिंग समवेयर इन बिटवीन 40 to 45 किलोमीटर्स पर लीटर और हाईवे पे इजीली 55 किलोमीटर्स निकाल देती है. इट इज़ अ गुड थिंग. अनदर गुड थिंग आई लाइक टू अप्रिशिएट अबाउट द TVS इज कि नया डिज़ाइन होने के बावजूद भी it had very less or I guess no panel gaps which we used to see in the R15 V3 वर्जन. सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है लाइक व्हेन यू गो इन द पॉट होल्स थोड़ा सा आपको झटके महसूस होंगे बट ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस बाइक इज गुड. कॉर्नरिंग में भी स्टिफ सस्पेंशन हेल्प कर जाता है. अनदर गुड थिंग अबाउट दिस बाइक वॉज इट्स प्राइसिंग. बेस वेरिएंट ऑलमोस्ट 1,10,000 एक से 1,12,000 आई गेस में आता था बैक इन 2018 और प्राइस को काफ़ी अच्छे से जस्टिफाई करती है ये बाइक. सो दिस वर द गुड थिंग्स अबाउट द बाइक अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन. अगर आपको इससे कुछ ज़्यादा चीज़ें पसंद आई होगी तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स ऑफ दिस बाइक. द फर्स्ट बैड थिंग आर द टायर्स, द TVS Remora ones. स्पेशली ये जो बेस्ट वेरिएंट है जिसका रियर टायर साइज सिर्फ 110 सेक्शन है. द बाइक लिटरली स्लिप्स इन द कॉर्नर में ये बाइक स्लिप हो जाती है विच इज़ वाई आई हैव पुट द अपोलो ट्रैम्पलर and I have increased the section. Now it is 120 at the rear end. I am satisfied with the current tire setup I am having. TVS के Remoras जो है they don't perform very well on the corners. Another con of the 164V is the starting issue. BS6 में ये सॉल्व किया गया था. So when we try to start the bike कभी कभी ऐसा होता है कि बाइक सिंगल स्टार्ट में शुरू हो जाती है बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स you require more than one time to start this bike. So ये starting issue और I have seen many videos of other YouTubers और उनका भी ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हुआ. ये कौन नहीं बोला जा सकता था बट इफ़ TVS would have added सिक्स्थ गियर considering the bike is naked और ज़्यादातर लोग टूरिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं. इट्स नॉट अबाउट द बाइक्स, अबाउट द सर्विसिंग सेंटर्स. मेरे फ्रेंड्स जो कि अपाचे ओन करते हैं दे आर हैविंग अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद द TVS सर्विस सेंटर्स. कंसिडरिंग माई फ्रेंड्स एक्सपीरियंसेस मैंने बाइक कभी भी TVS के सर्विस सेंटर में नहीं लगाई. आई डू इट फ्रॉम द आउटसाइड एंड आई डोंट हैव एनी इशूज विद द सर्विसिंग. अनदर कॉन ऑफ दिस बाइक इज दैट didn't came with an ABS. Although BS6 emissions को comply करने के लिए TVS added single channel ABS but the BS4 variant didn't had any of the ABS.
और अभी का भी जो ABS है दैट इज द सिंगल चैनल ABS. सो आई थिंक कंसिडरिंग इट्स कंपटीशन, अभी NS160 में डबल चैनल ABS आता है. सो TVS शुड अपग्रेड देयर गेम नाउ. अनदर गुड थिंग अबाउट द अपाचे इज द सर्विस कॉस्ट, जो कि काफ़ी कम है. तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है विद दिस बाइक इट्स क्वाइट सेटिस्फैक्टरी. तो ये बात तो सच है कि TVS Apache RTR 164V इट्स अ गुड बाइक. सो ऑन द स्केल ऑफ 10, इफ आई वर टू रेट द बाइक, मैं उसको रेट करूँगा 7.5 आउट ऑफ 10. कंसिडरिंग इसको 6th गियर होता और ABS होता तो इट वुड हैव बीन अ गुड थिंग. ओवरऑल मेंटेनेंस की बात की जाए तो एज आई मेंशन्ड अर्लियर का जो मेंटेनेंस मुझे आया है वो काफ़ी कम है. एंड इट्स अ प्लस पॉइंट अबाउट द TVS. अगर 310 को साइड में रखा जाए तो ऑल अदर TVS बाइक्स they are low on maintenance and good on mileage. So if you are looking for good sporty looking commuter bike, I will suggest you to go with the current version of the Apache 164V, जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं. उसमें राइड मोड्स भी आते हैं. You get the single channel ABS now. अभी भी indicators are the halogen bulbs, they aren't the LED lights, but that's not a major thing. So you can consider that bike. The two things that come close to this bike in the price segment is the NS160. उसका USP है, उसको अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं. और थोड़ा सा यूनिक लुक की बात की जाए तो यू हैव द एक्सट्रीम 160R, बट स्टिल आई लाइक दिस बाइक. और MT15 और R15 की बात की जाए तो they are very high in the price segment, so I am not going to consider those bikes. तो कंक्लूजन ये निकलता है कि 164V is overall a good bike. ये जो 2018 वर्जन है, इफ एनीवन इज लुकिंग फॉर अ प्री ओन्ड वर्जन, मैं ये बात सजेस्ट करूँगा कि गो फॉर द रियर डिस्क वेरिएंट. टायर साइज आपको बड़ा मिलेगा, तो ओवरऑल कॉर्नरिंग और जो ग्रिप है और जो परफॉर्मेंस है बाइक का वो अच्छा मिलेगा. बस बाइक खरीदते वक्त दो चीज़ें ध्यान में रखना कि फर्स्ट चेक द इंजन कंडीशन, डोंट गो ऑन द मीटर, द मीटर कैन बी टैम्पर्ड. बाइक लेके जाओ अच्छे मैकेनिक के पास, ही विल टेल यू ऑल द गुड एंड द बैड थिंग्स. और दूसरी बात ये कंसिडर करना प्राइसिंग. इफ़ यू आर गेटिंग इट समवेयर अराउंड, अगर ये 2018 का वेरिएंट अगर आपको समवेयर अराउंड 55 to 65,000 मिल रहा है तो गो फॉर दैट बाइक. एंड द कार्बोरेटेड वर्जन हैज़ अ वेरी गुड एग्जॉस्ट नोट. डोंट गेट फूल्ड दैट कि कार्बोरेटेड वाला वर्जन बहुत कम एवरेज देता है. देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. हार्डली 2 to 3 किलोमीटर्स का डिफरेंस आपको आ जाएगा. In the next video we will try to see the current version of this bike. दो महीने पहले my friend has purchased the current version of this the current generation of this bike. So in the next video I'll try to cover the latest version of the Apache 164V. So this was it about the 164V. बहुत अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है मेरा. सो आई डोंट हैव एनीथिंग टू कंप्लेन अबाउट दिस बाइक एक्सेप्ट द स्मॉल टायर साइज एंड द 6th गियर. ओवरऑल रिफाइनमेंट्स आर गुड, एवरीथिंग इज़ गुड. अगर आपके कोई सजेशंस होंगे या आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग होगा इस बाइक के साथ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.